अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई, जिसके इंग्रेडिएंट्स इस वक्त आपके सामने हैं। बेसिकली ये काफ़ी तरीक़ों से बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पाइसेस और मटन और पानी वगैरह सब ऐड करके भूनने के बाद प्रेशर दे दें, या फिर आप पहले मटन की यखनी बना लें, मटन को बॉयल कर लें जैसे कि आज हम करने लगे हैं, और फिर उसके बाद आप उसकी कढ़ाई बनाना चाहते हैं, हांडी बनाना चाहते हैं, जिस भी किस्म का आप सालन बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। तो आइए लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। लेकिन इसके साथ साथ मैं सोच रही थी कि जब हम चूल्हा जलाते हैं तो असल में सिर्फ हम खाना नहीं गर्म कर रहे होते या खाना नहीं पका रहे होते, बल्कि हम एक पुरानी कहानी दोबारा लिख रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी कहानी? तो नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ इंसानी तारीख़ की कहानी के बारे में। आग जो पहले इंसान ने खोजी थी, उसने ज़िंदगी की सूरत ही बदल दी। एरिस्टोटल कहते हैं मैन इज़ अ कुकिंग एनिमल, क्योंकि खाना पकाकर इंसान बना। एक छोटी सी पतीली में आप सोचें इंसान की सारी तारीख़ समाई हुई है। सब्ज़ियाँ जो हम काटते हैं वो एक बीज से उगी, और बीज जो मिट्टी के अंधेरों में डूबा हुआ था। रूमी कहते हैं कि बीज को मिट्टी में दफन होना पड़ता है, तभी वो रोशनी को छू सकता है। ज़िंदगी भी ऐसी ही है, जब तक हम अंधेरों से नहीं गुजरते रोशनी का असल मज़ा नहीं जान पाते। प्यास छीलते हैं, हमारी आंखें भर आती हैं। कितनी अजीब बात है, ज़िंदगी का सबसे लज्जत वाला खाना बनाने के लिए हमें पहले रोना पड़ता है, और ये सिर्फ खाने की बात नहीं है। और इसी तरह जब रूह रोती है तो उसकी तासीर और गहरी हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा कि इंसान की सबसे खूबसूरत मुस्कान वही होती है जो सबसे गहरी तकलीफ़ से निकल कर आती है? अब मसालों की बात कर लेते हैं। हल्दी जो देखने में तो एक सोना सा रंग है, लेकिन अंदर से इसमें कितनी शिफा है। साइंस तो प्रूव कर चुकी है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, और सूफीज़ कहते हैं ये रंग रूह का जर्द नूर है। और मिर्च जो तीखी लगती है, लेकिन बिना मिर्च के खाना भी बेजान लगता है। और ज़िंदगी में भी तो यही होता है, तकलीफ़ इंसान को चुभती ज़रूर है, लेकिन असल जान भी वही बनाती है। और नमक तो घुल ही जाता है, खुद गायब हो जाता है, मगर पूरे खाने का मज़ा बरकरार रखता है। यही इंसानियत है, जो अपना वजूद घुलाकर दूसरों के लिए लज़्ज़त बन जाए। दूसरों का ख्याल करें, दूसरों के लिए ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। और जब एक डिश रेडी हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी मटन कढ़ाई अब ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, और कितनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन इसमें एक साइलेंट मैसेज है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में आजकल जो भी चल रहा है उसमें इस मैसेज को समझना बहुत क्रूशियल है कि इंसानों को यूनाइटेड रहना होगा, इंसानों को घुलना मिलना पड़ेगा, ताकि ज़िंदगी का रंग आ सके, ज़िंदगी का जायका आ सके। जब तक हम अपनी इंडिविजुअलिटी को ईगो समझकर चिपके रहेंगे तो ज़िंदगी का रंग और टेस्ट नहीं आ सकेगा। असल मज़ा तो तब है जब हम अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी को एक दूसरे के साथ मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और वक्त तो सबसे बड़ा उस्ताद है। हर रेसिपी का एक वक्त होता है। अगर हम जल्दी में आंच बंद कर दें तो खाना कच्चा रह जाता है, और अगर देर तक छोड़ दें तो जल जाता है। ये बातें हैं तो बहुत सिंपल सी सुनने में, लेकिन इंसान हैरान हो जाता है कि जब हम इन बातों को ज़िंदगी से रिलेट करते हैं तो कितना सिंबलिज़म है इन सब बातों में, कितनी गहराई है। कुकिंग जैसी एक सिंपल सी चीज़ हमें सिखाती है कि टाइम इज़ रिलेटिव, एंड वक्त को समझना सबसे बड़ा हुनर है। और हर चीज़ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ एक मिक़दार के साथ उतारी गई। सब्र का वक्त और अमल का वक्त अगर दोनों ठीक हों तो ज़िंदगी भी एक मास्टरपीस बन जाती है, जैसे कि अभी इस वक्त हमारी मास्टरपीस कढ़ाई आप देख सकते हैं। सोचें, जो खाना हम पकाते हैं वो सिर्फ खाना नहीं होता, ये एक इल्म होता है, एक तसव्वुफ़ होता है, एक पैगाम होता है। और शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज भी यही है कि ज़िंदगी को भी खाने की तरह पकाना पड़ता है, सब्र और शुक्र के मसालों के साथ, इम्तिहान की आग के साथ, और अल्लाह के दिए हुए वक्त के साथ। और फिर जब हम सब कुछ ठीक अंदाज में, सही मिक़दार में,
यूज़ करते हैं तो ज़िंदगी की रेसिपी तैयार हो जाती है और उसके अंदर बेहद सुकून होता है, और सुकून से ज़्यादा बेहतरीन जायका और क्या ही होगा, जो इस बात की दलील भी होता है कि ज़िंदगी को सही तरीके से पकाया गया है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मटन कढ़ाई की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।